ऐसे थे जिनके बारे में मैं कुछ कह सकती थी। सर, इंटीरियर मिनिस्टर के बारे में तो मैं डरती हूँ कुछ कहने से, कल मेरे घर पे डाला ना आया हो। सो बात ये है सर कि ये मिनिस्टर्स का ना होना ये एक इतना बड़ा इशू है। और आप देखिए कि आजम नजीर तारड़ साहब जो हमारे बड़े ऑनरेबल लीडर ऑफ द हाउस भी रह चुके हैं, उन्होंने खुद कह दिया कि अफसर आए हुए आपके लिए यही काफी है। तो ये ऐवान पलट दें, बंद करें इसको, हमें रेलवे मिनिस्ट्री और बाकी मिनिस्ट्रियों में बिठा दें। सर सवाल करें, सर सवाल तो यही है कि रूल्स एंड प्रोसीजर्स के मुताबिक जो मिनिस्टर हमारे बड़े ऑनरेबल इज्जतदार सेनेटर मिनिस्टर जो हैं, जिन्होंने जिम्मेवारी ली हुई है, जो पाकिस्तान की हुकूमत को चलाने के, पाकिस्तान के 1000 रुपए के दिहाड़ी के टैक्स पेयर से चलने वाले, जिनके ऐशो आराम चलते हैं, सर वो यहाँ क्यों नहीं आते, क्यों नहीं इन कुर्सियों पे बैठते, और क्यों नहीं हम जो 86 सेनेटर हैं, हम क्यों नहीं ये इंश्योर कर सकते कि हमें वो प्रॉपर पोजीशन दी जाए, वो प्रॉपर आवाज दी जाए। सर ये सब नाटक है। सर ये नाटक इसीलिए ये मुल्क इधर पहुंच गया है जहां आजम नजीर तारड़ साहब कह रहे हैं सब अच्छा है। रेलवेज के मुताबिक मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि प्राइवेटाइजेशन करनी है तो क्या एनएलसी प्राइवेट है? क्या एनएलसी प्राइवेट है? वो इतनी सारा रेलवे का बिजनेस एनएलसी ने ले लिया, इसलिए रेलवे बैठी हुई है। रेलवे के अंदर जिस कदर करप्शन है सब जानते हैं, और ये सारे मामलात सब जानते हुए आंखें खोल के हम ये सब कुछ होने दे रहे हैं। सर नादरा सर, मैं इंटीरियर के बारे में सवाल नहीं करती, मुझे डर है कल मुझे कोई उठा ना ले, इसलिए मैं इस बारे में केयरफुल। सर बहुत शुक्रिया। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके दरमियान मौजूद हूँ। मुझे मौका दे। मैंने बड़ा मुस्कुराते हुए सुना, कभी आप भी मुस्कुरा दिया करें, हर वक्त नाराज ही रहते हैं आप। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि मैं जो जवाबात हैं वो रिकॉर्ड के मुताबिक देता हूँ। वजारत पार्लिमानी अमूर की जिम्मेदारी है कि जब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम उनके बिहाफ के ऊपर वजारत पार्लिमानी अमूर उन सवालों का जवाब देती है। और ये रस्म आज की नहीं, ये दहाइयों से ये रस्म है। और सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि जो मटेरियल आप चाहता है हाउस सवाल के जवाब में, वो आपके सामने रखा जाए, ताकि आपके सप्लीमेंट्री सवालात हैं अपने हैसियत, अपने अक्ल और शऊर के मुताबिक जिस हद तक मैं प्रिपेयर करके आ सकता हूँ मैं करता हूँ। अपने काम को मैं दयानतदारी से अंजाम देता हूँ। आपने बात की कि 1000 रुपये टैक्स देने वाला भी वुज़रा के शाहाना ख़र्चे उठाता है। मैं ये बात आज वजाहत से कहता चलूँ कि मौजूदा वफाकी काबीना के तमाम अराकीन तनख्वाह नहीं ले रहे, वो बग़ैर तनख्वाह के एजाज़ी। मैं अर्ज़ कर देता हूँ आपको, जब आप सवाल किया तो आप इसका जवाब अगली सुन लें प्लीज़। 300 लीटर पेट्रोल जो कि फेडरल सेक्रेटरीज और उनको है, उससे ज़्यादा उनकी 1800 सीसी जो मुकामी गाड़ियां हैं टोयोटा करोला की, वो किसी की टाइटलमेंट नहीं है, बाकी अपने प्राइवेट व्हीकल्स यूज़ करते हैं। वो आप रोज़ मिलते भी हैं, आपके भी वो जानने वाले हैं, दोस्त अहबाब हैं। जो लोग सरकारी रिहाइशगाहों में रहते हैं, ये बात मैं आज इस तवस्सुत से करना चाहता हूँ कि बिजली और गैस के बिल, यूटिलिटी बिल्स मिनिस्टर्स अपनी जेब से देते हैं। सरकार ये रूल्स में ही प्रोवाइडेड नहीं है कि सरकार उनके बिल दे। तो मेरे ख्याल में मैं अगर कोई इसे कॉन्ट्रोवर्ट करता है तो मैं बात ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि फेडरल कैबिनेट के अराकीन तनख्वाहें नहीं ले रहे। उन्होंने रजा कराना तनख्वाहें छोड़ी हैं, कुछ शायद एक आध साहब लेते हों, लेकिन सब ने उस दिन कैबिनेट मीटिंग में तय किया। मैं अपनी बात भी करूँगा, ये बात बताने वाली नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये बात कही गई तो उसके जवाब में कह रहा हूँ। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि यूटिलिटी बिल्स वुज़रा को एंटाइटलमेंट नहीं है अंडर द रूल्स, और वो अपने बिजली गैस के बिल्स जो हैं वो अपनी जेब से अदा करते हैं। सिर्फ एक सरकारी रिहाइशगाह जिसके बदले में वो 1,43,000 रुपया माहाना हाउस रेंट अदा करते हैं, उसके अलावा 350 या 300 लीटर पेट्रोल है 1800 सीसी गाड़ी का, उनके ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड। इसके अलावा वो बता दे वो कौन सी ऐसी मुराद हैं जो कि हम पे आई पड़ी हैं। बाकी जो अपने वसाइल से कर सकता है वो ज़रूर करता है। हर लोगों के अपने कारोबार हैं, अपने ज़िम्मेदारी हैं, सिलसिले हैं। तो खुदारा जो लोग अपनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं उन्हें कभी कभार अप्रिशिएट भी कर दिया करें, हर वक्त उन्हें कटहरे में खड़ा करना ज़रूरी नहीं है। दोस्त मोहम्मद साहब। जी थैंक यू वेरी मच।
تھینک یو ویری مچ چیئرمین صاحب. میں فلک ناز کے سوال کو بڑھاتے ہوئے میں آنریبل منسٹر سے یہ پوچھوں گا کہ کیا بیکورڈ ایریا کے لیے جو بڑے اسپیشل ایریاز ہیں